किस्मत, कर्म, लाभ या मोक्ष। क्या आप जानते हैं कि राहु को इन चारों में से कौन सा स्थान सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर जिसे कहें कि कौन से स्थान पर राहु सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज बात करने वाली हूँ राहु के आखिरी 4 भावों में बैठने पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, यानी कि 9, 10, 11, 12th हाउस में जब राहु बैठता है तो क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नवम भाव के बारे में, यानी कि 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान, मतलब हाउस ऑफ लक। तो जब राहु यहाँ पर बैठेगा तो वो अपने आप को इस स्थान का मालिक समझेगा, मतलब आपके भाग्य स्थान का मालिक समझेगा, क्योंकि राहु के बारे में एक बात कही जाती है कि राहु जहाँ भी बैठता है उस स्थान से अपने आप को जोड़ लेता है, अपने आप को वहां का मालिक समझता है, उससे अटैच हो जाता है। तो जब राहु 9th हाउस में बैठेगा तो यहाँ से अटैच हो जाएगा और अपने आप को आपके भाग्य स्थान का मालिक समझने लगेगा। इसलिए ये स्थान राहु के लिए बहुत लकी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य से या फिर अपने पिता से धन या संपत्ति मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति धर्म से भी बहुत जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये स्थान धर्म का भी है, और इसलिए राहु जो है वो यहाँ पर आपको धार्मिक एक्टिविटीज से अटैचमेंट बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति को पिता से भी बहुत अटैचमेंट होगी, पिता के साथ साथ, क्योंकि ये भाव जो है वो गुरु का भी है, तो ऐसे व्यक्ति गुरु से भी अटैच्ड पाए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में गुरु या मेंटोर की तलाश में रहते हैं। नॉर्मली भी अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है तो यहाँ पर बैठा राहु आपकी इसमें मदद कर सकता है। और यहाँ पर बैठकर राहु व्यक्ति को 40 वर्ष की आयु के बाद आध्यात्मिक यात्राओं, व्यवसायिक और बौद्धिक सफलताओं के भी चांसेस बढ़ा सकता है। तो ये था 9th हाउस पर राहु के बैठने पर क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बातचीत। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10th हाउस की, यानी कि 10th हाउस में जब राहु बैठता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 10th हाउस ये होता है कर्म भाव। अब कौन सा या किस तरह का कर्म करोगे ये आपका 10th हाउस बताता है। और जब राहु यहाँ पर बैठता है तो ये आपको आपके कर्म से अटैच कर देता है, यानी कि आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हो। आपको खाली बैठना जो है वो पसंद नहीं होता, आपको काम करना, हर समय काम में उलझे रहना ये पसंद आता है। इसलिए राहु आपको यहाँ पर मेहनती बनाता है, लेकिन साथ ही साथ आप करियर में सफलता पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह का काम करने से पीछे नहीं हटते हो। अगर राहु आपकी कुंडली में यहाँ पर बैठा है और आप अपनी एनर्जी का सही उपयोग करते हो तो आपको ये आगे बढ़ने में और करियर में सफलता और प्रसिद्धि दिलाने में मदद करता है। और हाँ, एक और बात, 10th हाउस में बैठा राहु कभी कभी व्यक्ति को इतना भ्रमित करता है कि व्यक्ति किसी भी तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनमें आसानी से जुड़ जाता है। तो ये था 10th हाउस में बैठने पर राहु का रिजल्ट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11th हाउस राहु की। 11th हाउस होता है आपके प्रॉफिट का, अचीवमेंट का, आपकी इच्छाओं का, आपके दोस्तों का, आपके सोशल सर्कल का भाव। और साथ ही साथ जो 11th हाउस है वो होता है आपके लालच का भी भाव। यहाँ पर बैठा राहु जो है वो व्यक्ति को आराम और दोस्तों के साथ जो अटैचमेंट है वो ज्यादा बढ़ाता है। तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों के साथ समय बिताना बहुत पसंद होता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। यहाँ पर बैठा राहु आपको बहुत ही अच्छे गेम्स करवा सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ पर बैठा है और आप अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई व्यापार या बिजनेस शुरू करते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर बैठा राहु आपको लालच बढ़ाता है, और लालच के कारण आप कई बार बेईमानी से या गैर कानूनी तरीके से लाभ कमाने से भी पीछे नहीं हटते हो। तो ये था 11th हाउस में राहु का रिजल्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12th हाउस राहु की, यानी कि कुंडली के आखिरी भाव में जब राहु बैठता है तो क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। 12th हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का, मेडिटेशन का, फॉरेन लैंड का या फिर लॉस का हाउस। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि व्यक्ति फॉरेन लैंड पे यानी कि विदेश में जाकर जॉब कर रहा हो या फिर सेटल्ड हो, क्योंकि यहाँ पर बैठकर राहु व्यक्ति को विदेश भेजने के लिए आतुर हो जाता है। और अगर व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रहकर काम कर रहा हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सुकून नहीं महसूस कर रहा हो, मतलब वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता है। और इसके साथ ही वो जो है वो हर समय यही सोचता रहता है, प्लान करता रहता है कि मैं और अच्छा कैसे कर पाऊं। तो जो 12th हाउस में बैठा राहु आपको रात में जागने की भी आदत बना देता है।
मतलब आप जो है वो जाग रहे होते हो, सब सो रहे होते हैं और आपके जो है वो मन में विचार चल रहे होते हैं। 12th हाउस में बैठकर राहु जो है वो आपका मेडिटेशन में भी इंटरेस्ट बनाता है। 12th हाउस राहु आपका शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में भी इंटरेस्ट बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को जुए की, सट्टे की या फिर नशे की लत लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग जो है वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें भीड़ से दूर रहना पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति अगर विदेश में जाकर जॉब करते हैं तो उनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये उनके करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था 12th हाउस में बैठने पर राहु का रिजल्ट। आज मैंने आपकी कुंडली में राहु के 9th, 10th, 11th, 12th हाउस में बैठने पर जो प्रभाव होता है उसके बारे में बताया। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में और इस वीडियो में राहु के 1 से 12 तक सभी भावों में बैठने पर जो रिजल्ट होता है उसके बारे में बताया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी कुंडली में राहु कौन से भाव में बैठा है और मैं आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स दूंगी। क्योंकि बहुत जगह बैठकर राहु जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, परेशानी दे सकता है, तो मैं उससे रिलेटेड रेमेडीज भी आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ओम नमो शिवाय।